रेड बॉल्स। ओके, सो एक चीज देखना है कि 4 out of 10 इज रेड, है ना? कि if we have 10 balls then out of that 4 are red. Now we have to see कि अगर हमारे पास 100 balls होगा, अगर हमारे पास 100 balls होगा तो उसमें कितने सारे red होंगे, है ना? Yes, sir. Okay, so now we know that uh, so if we have 10 balls out of them 4 are red. If we had 100 balls उसमें कितना red होता? So इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं, 200 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यानी कि इस फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव द नंबर दैट वी विल हैव इफ वी हैड 100 balls. So this will be what? This will be 40. तो इसको हम लोग लिख देते हैं 40%। ठीक है। सो यानी कि अगर हमारे पास 100 balls होता तो इसमें इसमें से 40 शुड बी रेड। ठीक है। तो दिस व्हाट द परसेंटेज डिनोट्स, यानी कि अगर हमारे पास 100 चीज होता तो उसमें से कितना होता। सो रेड का परसेंटेज आ गया हमारा 40। नेक्स्ट वी हैव ब्लू। ब्लू का परसेंटेज कितना हो जाएगा? Sir, और 3 ब्लू by विल 10 हैव, into 100. वेरी गुड, 3/10 into 100, so this will be 30%। एंड ग्रीन का कितना हो जाएगा? ग्रीन का भी वैसे ही हो जाएगा। ग्रीन का वी हैव 3/10 into 100, so this will be also 30%। ठीक है। सो ये पार्ट क्लियर है। Yes, सो sir. Yes, sir. परसेंटेज का बेसिक्स तो हमें पता है। अब लेट्स से कुछ और ट्राई करते हैं कि कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑल राइट, ओके, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन। ये दिख रहा है? ये क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. ये सारे फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है, हमें इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। ठीक है। सो ये तो आसान है, हमें क्या करना है बस कि जो फ्रैक्शन है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास है 3/4, तो इसका परसेंटेज में वैल्यू कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी 3/4 into 100, so this will be how much? This will be equal, 75%. yes, very good, so this will be equal to 75%। ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो। 5/8 का कितना आएगा? 5/8 क्या बोल Sorry, रहे sir. थे? ओके, हाँ, सो ये 5/8 का कितना होगा? हेलो, Yes, sir. हाँ, कितना है इसका? Sir, 62.5%. वेरी गुड, सो इसका आ रहा है हमारा 62.5%। वेरी नाइस। थर्ड वाला, थर्ड वाला है हमारे पास 3/16, सो इसका कितना परसेंटेज हो जाएगा? 3/16 into 100, सो दिस विल बी 25, सो दिस विल बी 75/4। सो इसको करेंगे हम लोग तो कितना आना चाहिए? 18.75। ठीक है। Yes, sir. सो ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में, सॉरी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में। अब वापस करना है कि डेसिमल्स को हमको, सॉरी, परसेंटेज गिवन होगा एंड हमें उसको वापस इसमें कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास ये गिवन है, लेट्स से हमारे पास ये गिवन है 356%, 2 होल नंबर 1/2%, 16 होल नंबर 2/2%। तो इसको हम लोग को इसमें कन्वर्ट करना है। सो इसका मतलब है, इसका मतलब है 356%, इसका मतलब है 2 होल नंबर 1/2%, इसका मतलब है 16 होल नंबर 2/2%। ठीक है। एंड ये सब को हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये भी इजी है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें डायरेक्टली हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं। सो यानी कि
356 आउट ऑफ 100 हो गया। परसेंट का मतलब ही यही होता है कि परसेंट, तो ये इतना आ गया। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 356 बाई 100। तो दिस विल बी, तो 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड किया, 2 से होगा 14, 2 इधर 16, 25, दिस विल बी 89 बाई 25। ठीक है, सो हम लोग को बस इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। ठीक है, सो नेक्स्ट ये ट्राई करना है, 2 होल नंबर 1/2%। Yes, sir. ठीक है, बनाओ कितना आएगा इसका। पहले इसको हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2, सो दिस विल बी 5/2। हाँ बोलो। 7/40. तो 1 सेकेंड, 5/2 100, so this will be what, 1/40, yes, very good, 1/40। ठीक है, एक सेकंड, 1/40 नहीं आना चाहिए, अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक। ट्राई कर रहे हो? Sir, which one? हाँ ट्राई करो। Sir, third one. हाँ थर्ड वाला ट्राई करो, इसका आया था कितना, 1/40 आया था। थर्ड Sir, वाला ट्राई करो, कितना? 17/100. 17/100, लेट्स से इसको कन्वर्ट करते हैं। सो दिस विल बी 16 होल नंबर 2/2, यानी कि 16 प्लस 2 बाई, सॉरी 32 प्लस 2, यानी कि 34/2 बाई 200। सो दिस विल बी, यस वेरी गुड, 17 बाई कितना आया था? 17/100. यस वेरी गुड, 17 बाई। ठीक है, सो हम लोग ने दोनों तरफ देख लिया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड ऑल्सो परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना? ठीक है, ये Yes, क्लियर है ना, कैसे किया हमने दोनों चीज? yes, sir. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, express the following fractions as decimals, correct to 4 decimal places, then express the decimals as percentage। इसमें क्या करना है, हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3, 5/6, 4/7, तो इसको पहले हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना? सो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी इजी होगा। सो 2/3 को डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करना है, कैसे कर देंगे इसको, 3 से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 3 6 18, देन अगेन 6 3 6 18, ये जाता जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 0.666 अप्रॉक्सीमेटली, कितना हो जाएगा, इसको 6 की 7 लिख देते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना हो गया 0.6667। ठीक है, अब ये तो डेसिमल आ गया, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो इसको बस हम लोग को 100 में मल्टीप्लाई कर देना हो, तो वी हैव दिस नंबर। तो इससे को हम लोग 6667 को हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 6.67%। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ये क्लियर है कैसे? हमने पहले क्या किया, हमने पहले ये जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को हमने पहले इसमें कन्वर्ट किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया, एंड फिर डेसिमल से सीधा इसका परसेंटेज निकाल दिया। ठीक है, Yes, sir. ये सेकंड वाला ट्राई करो। सेकंड वाला कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये है 5/6। 5/6 को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना आ रहा है? Sir, 0.8333. 5/6 को करेंगे तो यस वेरी गुड, 0.8333। तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, वी नीड टू हैव 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 0.833, 3 की जगह हम लोग 2 कर देते हैं, क्योंकि लेट्स से हम लोग का ऐसा अप्रॉक्सीमेशन करना है ना। तो हम लोग का अप्रॉक्सीमेशन लेट्स से अगर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है,
तो उसको हम लोग ऊपर की तरफ कर देते हैं, एंड 5 से छोटा है तो उसको 3 रख देते हैं, सॉरी 3 2 की जगह 3 कर देते हैं। इसको हमने 6 7 इसलिए किया था क्योंकि ये 5 से बड़ा था, ये 5 से छोटा है इसलिए इसको 8 3 3 क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन कर दिया, ठीक है। We need to have 4 decimal places, so it has 4 decimal places. Now, what we need to have? We need to have the percentage. Sir, Percentage कितना है? 83.3. That's very good. So this will be 83.33%. Very nice. चलो ठीक है, अगला वाला ट्राई करो। Sir, third Let's का see. 57.1% and decimal is 0.5714. 1 second. We will see 0.5714. Yes, very good. This is approximately equal to 0.5714. So इसका परसेंट आ जाएगा कितना? 57.14। ठीक है। अक्षय तुमको ये क्लियर है ना कैसे किया हमने? Yes, sir. चल बहुत बढ़िया। ओके, आगे देखते हैं। ओके, नाउ रेशियोज के बारे में पता है? व्हाट आर रेशियोज? Yes, sir. ओके, सो जैसे हम बोल सकते हैं कि हमने लिखा कि द व्हाट लिखते हैं, द द hats and pencils are in the ratio 5:7, ठीक है। The hats and the pencils are in the ratio 5:7, and the total number of items is equals to 36, ठीक है। हमें पता है कि हैट्स एंड पेंसिल्स का रेशियो इतना है एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज 36, यानी कि हैट्स और पेंसिल्स दोनों मिला के एक लेट से हमारे पास कुछ बॉक्स है, उसमें सब सर्टेन नंबर ऑफ हैट्स है एंड सर्टेन नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं, ठीक है। तो ये इसका नंबर और इसका नंबर का रेशियो है टोटल 5:7 एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 36। हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ हैट्स एंड पेंसिल्स, नंबर ऑफ हैट्स बताना है एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स बताना है, ठीक है। सो ये कैसे करेंगे हम लोग? Sir, number of hats is 15 और number of pencil है 21. यस वेरी गुड, कैसे किया? सर पहले दोनों को 5x और 7x ले लिया, देन 5x plus 7x equals to 36, then यस 12x equals to 36 and x equals to 3, then 5 3 is 15, 7 3 is 21. ठीक है, बहुत बढ़िया। सो यू नो व्हाट अ रेशियो इज, ठीक है। सो वी हैव दिस रेशियो। अब रेशियो को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में। सो रेशियो का क्या मतलब है? 5:7 का मतलब है कि ये 5/7 के टाइप का है ना। 5:7 ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5/7। सो इसको भी हम डायरेक्टली उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यानी कि लेट्स से इसको रेशियो को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो वो भी उसी टाइप से करेंगे। सो वी हैव लेट्स से 17/20। तो 17:20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल्स टू 17/20, है ना। तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसको? सर 5 by 7 into 100 कर सकते हैं परसेंटेज by 20. वेरी गुड। सो कितना आ गया? दिस इज लेट्स से 85%, ठीक है। सही है कैसे किया? Yes sir. ओके, सो नेक्स्ट दे रहे हैं, इसको ट्राई करो। ये ट्राई करो कितना आ रहा है, ठीक है। आया क्या? सर सेकंड आ रहा है. सेकंड आया, ठीक है। बताओ कितना आ रहा?
Sir, first है 72.2 and second है 116.4%. ओके, वेरी गुड। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो दिस विल बी 13/18 लिख सकते हैं। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए इतने ही कर देंगे हम लोग। कितना हो जाएगा? 1300 डिवाइडेड बाई 18। तो ये कितना आएगा? 72.22। वेरी गुड। सो दिस विल बी इक्वल टू 72.22, है ना? फिर हाँ, नेक्स्ट का क्या बोलो? Sir, 116.4%. यस, वेरी गुड। सो इसको कर देंगे 93/80, इसको 100 कर देंगे, 93/80 इंटू 100। तो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 116 पॉइंट, कितना बोला था तुमने? 4, 116.4 4, 4. तो नहीं आ रहा, 2.25 आ रहा है। 116.25%। Sir, 80 है ना? हाँ, 88। फोर नहीं आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा कुछ। क्या हो जाएगा? 93 इंटू 100/80 है। तो एक जीरो कटा, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। सो 93 इंटू 5/4। सो पहले 93 इंटू 5 करना पड़ेगा। 465 आया, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, एंड ये बचा 10, 4 2 ज़ार 8, एंड 4 5 ज़ार 20। 116.25। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 165.25% या 72.22%, ठीक है। क्लियर है कैसे किया? चलो, और अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं इस टाइप का, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप का ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। ये दिख रहा है? व्हाट इज द परसेंट ऑफ 50 kg? टोटल हमारे पास लेट्स से 65 kg है, तो उसका 50 kg कितना परसेंटेज हो जाएगा? तो ये कितना है इसका? इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 50/65, है ना? तो इसको Yes, फिर sir. परसेंटेज में कन्वर्ट करने की, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। करो, कितना आ रहा है? कितना है ये? Sir, 76.9. यस, वेरी गुड। तो दिस विल बी 76.92% अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। वेरी गुड। सेकंड वाला ट्राई करो। 9 इज 4, यानी कि आउट ऑफ 4 9 कितना परसेंटेज हो जाएगा? तो इसको हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस विल बी व्हाट? 25 into 9 to 25। तो ये हो जाएगा हमारा 225%। सो ये एक चीज़ देख रहे हो कि जब फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो जा रहा है, देन हमारा परसेंटेज जो है वो 100 से बड़ा हो जा रहा है ना? इनकी लेट से हमारा फ्रैक्शन 2/3 है, देन जो हमारा इसका परसेंटेज आएगा कितना आएगा? 66.66% कुछ ऐसा आएगा। लेकिन लेट से हमारा परसेंटेज कुछ 1 से बड़ा है, लेट से 5/4 है, तो इसका जो परसेंटेज आएगा वो 100 से बड़ा होगा। ये लेट से 125% आएगा, है ना? सो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जब तक फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा, तब तक जो परसेंटेज होगा वो 100 से छोटा होगा, है ना? ठीक है, Yes, sir. ये बात क्लियर है? Yes. ओके, ऑल राइट। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? इफ 16 होल नंबर 2/3%, इतना ऑफ अ नंबर दिस इज इक्वल्स टू 25। तो हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। 16.2/3% ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 25। तो हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है, कौन सा नंबर होगा? तो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया?
सर 50/3 x equals to 25. नहीं एग्जैक्टली तो वैसे नहीं, उसका मतलब हो जाएगा उतना टाइम्स ना। सो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 16 होल नंबर 2/3% यानी कि लेट्स से वो नंबर है हमारा x है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 25/x इंटू 100 दिस इज इक्वल्स टू 16 होल नंबर 2/3। यही बोलना चाह रहा है ना कि इतना परसेंट ऑफ अ नंबर इज 25। सो यानी कि अगर इसका इतना ऑफ अ नंबर यानी कि 25/x करेंगे तो ये 16 होल नंबर 2/3 आना चाहिए। तो इससे हमारा x का वैल्यू आ जाना चाहिए। ये समझे क्या कि हमने 16 होल नंबर 2/3% ऑफ अ नंबर यानी कि 25 बाई वो नंबर कर देंगे, लेट्स से वो नंबर x है और इसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो ये हमारा कितना आना चाहिए 16 होल नंबर 2/3 है ना। Yes sir. तो इससे हमारा x आ जाना चाहिए। सो x कितना आ जाएगा, दिस विल बी 25 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 16 3 42 16 48 50 बाई 3। तो दिस विल बी इक्वल टू x। तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो 25 इंटू 100 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई 50 25 इंटू 2 इंटू 5। सो ये x कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू कितना आएगा 150। ठीक है 25 बाई 150 का परसेंटेज निकालना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस विल बी 5 3 15 5 5 25 दिस विल बी इक्वल टू कितना 50/3%। 50/3% का मतलब क्या होगा 16 होल नंबर 2/3% है ना। Yes sir. ठीक है क्लियर है कैसे किया हमने। तो ये Yes. था क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना। ये वाला 13.25% ऑफ अ नंबर इज 159। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर। ट्राई कर रहे हो। Yes sir. ठीक है ट्राई करो और बताओ कितना आ रहा है। Sir, 1200. 1200 1 सेकंड। यस करेक्ट वेरी गुड। कैसे किया Yes sir आ गया। सर पहले आ क्या गया। 159/x into 100 equals to 13.25. Then हम्म 15900/x equals to 1325/100. Then cross multiply. यस Yeah. ठीक है। तो वेरी गुड। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1 2 ऑल राइट। ठीक है चलो अब आगे देखते हैं कुछ। ओके ओके ये क्वेश्चन दिख रहा है। What number, when increased by 15%, becomes 299? तो ये क्या बोलना चाह रहा है, कौन सा नंबर है जब उसको हम लोग 15% से इंक्रीज करेंगे सो इट बिकम्स 299। ठीक है सो ट्राई करना है या फिर बताएं कैसे करेंगे। सर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है ट्राई करो। सर 260. 260 ओके 1 सेकेंड या करेक्ट कैसे किया। Sir, x plus 15/100 equals to 299 किया, then 115/100 x equals to
299 किया, देन मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत सही, चलो बहुत बढ़िया। उसको 15/100 से 15% इंक्रीज करना है, यानी कि 15/100 ऑफ एक्स इंक्रीज करना। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, दिस विल बी 115x/100, दिस विल बी इक्वल टू 299। तो इससे हमारा एक्स से वैल्यू आ जाना चाहिए, विल बी 299 इंटू 100 डिवाइड बाय 115। सो इससे एक्स आ गया हमारा 260। वेरी गुड, ठीक है। सेकंड वाला भी वैसे ही होगा, सेकंड वाला ट्राई करो। बहुत बढ़िया। On decreasing a number by 18%, it becomes 697. So 850. Yes, very good. इसमें वैसे क्या होगा, इसमें डिक्रीज करना है। सो डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि x माइनस एक्स इंटू 18/100। तो ये आ जाना चाहिए कितना, दिस विल बी इक्वल टू 697। ऐसे क्या होगा ना। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ऐसे क्या था ना। Yes, sir. ऐसे क्या कैसे आपका इंटरनेट लगता है थोड़ा इशू है, क्योंकि आपकी हेलो, वॉइस बीच में कट कर जा रही है। ओके, ठीक। सो इससे हमारा कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 82 into x by 100, this will be equal to 697. x का वैल्यू आ जाएगा 690, हम लोग 650 x इज, अच्छा वॉइस कट जाती है, ओके। ये दिख रहा है 8% ऑफ द गर्ल्स। Yes, sir. हाँ, ये क्वेश्चन क्लियर है, ऑलराइट। तो ट्राई करना, ट्राई करो। थर्टी 38% आर गर्ल्स। टोटल कितना होगा, टोटल दे विल बी 100%। सो 100 में से वी हैव 38% एज गर्ल्स, तो बाकी कितना बचेगा, बाकी इतना होगा ना। सर वो फाइंड करना है ना, टोटल स्ट्रेंथ, टोटल Sir, टोटल स्ट्रेंथ है 165. 1650। हाँ, 1 सेकेंड, हाँ क्या बोला। सर Sir, टोटल 1650. 1650, 1 सेकेंड, ओके, यस करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। यस ऐसे सर। ही क्या होगा कि ये इतना परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इतना एंड परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इतना हो जाएगा। So this is the number of girls and this is the number of boys. So 62% of a number
62% of total number of students, this is equals to 1023. तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, यानी कि 62/100 इंटू टोटल, दिस इज इक्वल्स टू 1023. तो टोटल कितना आ जाना चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू 1023 इंटू 100 डिवाइड बाय 62. ऐसे क्या होगा ना. Yes, sir. चलो वेरी गुड. तो ये आ गया हमारा 1650 equals to 165. बहुत बढ़िया. ऑलराइट, लेट्स सी आगे क्या कर सकते हैं हम लोग. ओके, दिख रहा है. Yes, sir. In a straight conference, the loser polled 42% votes and lost by itna votes. Find the total number of votes polled. The total number of eligible voters was 1 lakh. Find what percent of voters did not vote. Okay, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है. तो इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना है क्या क्या हो रहा है. एक पोलिंग कॉन्टेस्ट हुआ, ठीक है. एक पोलिंग कॉन्टेस्ट हुआ, उसमें से सम नंबर ऑफ विजिटर्स जो है, लेट्स से कुछ परसेंट विजिटर्स ने आके वोट किया एंड कुछ परसेंट ने वोट नहीं किया. सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट. So this is the percentage of people who did not vote and some people who voted. तो टोटल मिला के कितना है, सो टोटल मिला के हमारे पास है 1 लाख, यानी कि सॉरी इतना नंबर ऑफ पीपल है टोटल मिला के. इसमें से कुछ होंगे जो डिड नॉट वोट किया एंड समवन हु वोटेड. नाउ अब जिन्होंने वोट किया उन लोग के बारे में देखना है. उन लोग में से 42% ने पर्सन ए को वोट किया एंड बाकी 58% ने वो पर्सन बी को वोट किया होगा, है ना. ठीक है. सो अब क्या बोल रहा है कि 58% ऑफ ये जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं उसमें से इसको माइनस करेंगे. सो ये आ जाना चाहिए 14,400 वोट्स, है ना. यानी कि जो 58% ऑफ x माइनस 42, लेट्स से नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज x. टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज इक्वल्स टू x. सो 50 b को कितने वोट्स मिले होंगे, b को मिलेंगे 58x/100 वोट्स एंड a को कितने वोट्स मिलेंगे, a को मिलेंगे 42x/100. अब ये क्या बोल रहा है कि लॉस्ट बाय 14,400 वोट्स, यानी कि ये b माइनस a जो होगा 58x/100 माइनस 42x/100. तो दिस शुड बी इक्वल टू 14,400 वोट्स. तो इससे हमारा x का वैल्यू आ जाना चाहिए, है ना. अभी तक जो मैंने किया सारे स्टेप्स क्लियर है. Yes, sir. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा 16x/100. तो दिस विल बी इक्वल टू 14,400. तो x का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, x का वैल्यू आ जाना चाहिए 14,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16. तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 9. x इज इक्वल्स टू 90,000. ठीक है. तो यानी कि आउट ऑफ 1 लाख 90,000 पीपल केम टू वोट एंड रेस्ट कितना बचा, रेस्ट बचा 10,000 पीपल डिड नॉट वोट. तो हमें क्या पता चल गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट. तो किन्होंने नहीं वोट किया 10,000 एंड टोटल था 1 लाख. तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख. तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, सॉरी इसका परसेंटेज निकालेंगे. सो ये कितना आना चाहिए, तो दिस विल बी इक्वल टू 10%. ठीक है. सो 10% ऑफ द पीपल डिड नॉट वोट. क्लियर है कैसे किया आपने, Yes, sir. सारे Yes. स्टेप्स क्लियर है. Yes, sir. चलो ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप देते हैं, तुम लोग ट्राई करो. लेट्स सी.
out of 8,000 candidates, 60% were boys. If 80% of the boys and 90% of the girls passed the exam, find the number of candidates who failed. ठीक है, सो इसमें भी दो लेवल करना है. फर्स्ट लेवल में हमें देखना है कि कितने परसेंट कितना बॉयज है एंड कितने गर्ल्स हैं, एंड फिर उसमें से चेक करना है हमें कि कितना परसेंट पास द एग्जाम. तो इससे हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पास द एग्जाम पता चल जाएगा. तो इससे हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. ट्राई करो, एंड कहीं पे दिक्कत आती है तो बताओ. सर 1280. कितना? 1280 फेल. 1280. 1 सेकेंड. 12, वेरी गुड. कैसे किया? सर पहले 60/100 इंटू 8000 किया तो 4800 आ गया. तो नंबर ऑफ ठीक है, बॉयज वेरी 4800 है. देन 90 बाय देन तो पता कर लिया कि 8000 माइनस 4800 तो 3200 गर्ल्स हैं. देन 90/100 इंटू 3200 किया तो 2880 आ गया. एंड देन ठीक है. 80/100 इंटू 4800 किया तो 3840 आ गया. फिर दोनों को ठीक है, ऐड किया 6720 आ गया. एंड फिर 8 का सब्ट्रैक्ट किया तो 1280 आ गया. चलो बहुत बढ़िया. तो सर क्या किया है? 8432, यानी कि सबसे पहले हमने नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकाल दिया. अब आउट ऑफ दीज बॉयज कुछ पास होंगे एंड कुछ फेल होंगे, है ना. इसमें से भी आउट ऑफ दीज गर्ल्स कुछ पास होंगी एंड सम ऑफ देम वेर फेल. सो पास का परसेंटेज हमें पता है. सो इसका कितना हो जाएगा? 80/100. सो ये हमने हमें बताना है कि फेल कितना है. सो ये चाहिए हमें 20/100 ऑफ 4800. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इट वाज 960. एंड इसमें कितना बच जाएगा? इसमें बाय 10/100 इंटू 3200. सो दिस विल बी इक्वल टू 320. तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 1280. ठीक है, वेरी गुड. यस. अक्षत क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते होंगे. सो फर्स्ट व्हाट वी डू, वी इंक्रीज द प्राइस ऑफ 200. कोई सामान है, उसका प्राइस हमने 10% से इंक्रीज किया. ठीक है, एंड डिक्रीज द न्यू प्राइस बाय 10%. सो हमें बताना है कि जो फाइनल प्राइस होगा वो ओरिजिनल प्राइस के जितना ही होगा या फिर कुछ चेंज हो जाएगा. क्या लगता है, सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो देखिए ट्राई करो. सर चेंज होगा, उतना नहीं होगा. ओके, तो क्या होगा? घटेगा कि बढ़ जाएगा?
सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमें इंक्रीज करना है 10% से, तो कर देते हैं इंक्रीज। तो नहीं सर इंक्रीज करेंगे घटेगा। यानी कि, सॉरी सर घटेगा। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले न्यू प्राइस हमें निकालना होगा। न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 200 प्लस 10% यानी कि 10/100 ऑफ 200। तो दिस विल बी व्हाट, 220 आया होगा, है ना? इतना आया था ना। अब क्या यस करना सर। है हमको, ये जो नया प्राइस है इसको घटाना है 10% से। सो अब फाइनल प्राइस जो हो जाएगा, फाइनल प्राइस दिस इज इक्वल टू 220 माइनस 10/100 इंटू 220। So this will be 220 minus 22. So this will be equal to 198. तो ये टोटल प्राइस जो है वो घट गया, ठीक है। सो बढ़ाया 10% से एंड घटाया 10% से, फिर भी जो टोटल प्राइस जो है वो घट गया, क्योंकि ये जो 10% हमने दूसरे बार किया, ये दूसरे 200 पे नहीं किया, 220 पे किया, इसलिए हमारा जो है फाइनल प्राइस वो सेम नहीं रहा, ठीक है। यस सर। और चलो ठीक है, ओके। ओके, in a sale shop, a shop reduces all its prices by 15%. Calculate the cost of an article which was originally priced at 40%, and calculate the original price of an article which was sold for 20%, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या बोल रहा है कि इनिशियल प्राइस था कुछ सारे आइटम्स का, लेट्स से दिस वाज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, सॉरी दिस वाज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको हमने 15% से रिड्यूस कर दिया, 15% रिड्यूस कर दिया, तो इससे हमें न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एंड हमें न्यू सेलिंग प्राइस बताना है। सो अब सेकंड क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस है एंड हमें बताना है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है। सो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ट्राई करना है, यस सर। ठीक है। ट्राई करो एंड बताओ क्या आएगा। सर सेकंड वाला में इसका क्या मतलब है? इस चीज का The original price of an article which was sold for 20.40%. ओके। 20.30. सो ये हमारे पास था ना कि कुछ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होगा, लेट्स से इसका कुछ आर्टिकल है उसका कुछ ओरिजिनल प्राइस होगा, लेट्स से एक्स होगा, ठीक है। एक्स को अब हम लोग ने 15% से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो इसका न्यू सेलिंग प्राइस कुछ आएगा एंड ये न्यू सेलिंग प्राइस गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू 20.4। हमें ये एक्स निकालना है, ठीक है। Yes sir. अब क्लियर है? सर 36। कितना? Yes sir. सर 36। ओके, लेट्स सी, ट्राई करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये तो सिंपल है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इतना था, इसको हमने 40% से रिड्यूस कर दिया। सो वही कर देते हैं, 40% से रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 40 माइनस 40/100 इंटू कितना हो जाएगा 15। तो ये कितना बनेगा, 5 टू 10, 5 टू 15 एंड 5 टू 10, तो इसमें आ जाएगा 40 माइनस 4 यानी कि दिस इज इक्वल टू 36। वेरी गुड, ठीक। सेकंड कैसे किया, सर सेकंड का सेकंड इज कितना आ सर रहा 17.34। है? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ऐसे क्या होगा, लेट्स से हमारा एक्स है, तो यस सर। एक्स माइनस 15/100
इंटू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू कितना है 20.4। तो इससे हमारा एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो दिस विल बी 85 इंटू एक्स बाई 100, दिस इज इक्वल्स टू 20.4। तो इससे हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 20.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85। ऐसे किया ना? यस सर। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ जाना चाहिए 24। कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ये से 24 आ रहा है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ओके 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये दिख रहा है, तो क्वेश्चन है चांदनी परचेज सम पैरट्स, 20% flew away and 5% died. Of the remaining 45% were sold. Now 33 parrots remain. How many parrots did Chandni purchase? तो क्वेश्चन का बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इनिशियली कुछ पैरेट्स खरीदा होगा, ठीक है, उसमें से 20% फ्लू अवे एंड 5% डाइड, कुछ बचा होगा। ऑफ दैट रिमेनिंग परसेंट वी हैव 45% जो कि सोल्ड होगा। सो कुछ बचे होंगे। सो जो बचे हैं देज आर 33। हमें बताना है कि इनिशियली कितने पैरेट्स परचेज किए थे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ट्राई करना है? यस सर। ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करो एंड बताओ कुछ हो रहा है तो। कोई दिक्कत हो रही है क्या? कुछ दिक्कत हो रही है तो बताओ। बोलो, कुछ दिक्कत हो रही है तो बताओ, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये सर आने वाले हैं। ठीक है।
कुछ आया क्या? नो सर। सर 80। 80। वन सेकंड, यस करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, सर कैसे आया? तो क्या? सर कैसे आया? ओके, हाँ देखते हैं। लेट्स से हमारे पास इनिशियली, लेट्स से हमारे पास इनिशियली एक्स पैरेंट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें से 20% फ्लू अवे एंड 5% डाइड, यानी कि क्या हो जाएगा, 25% जो है वो चला गया, तो बचा कितना होगा, इसका 75% बचा होगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 75/100 इंटू एक्स, है ना, ये बचा होगा। यस सर। सो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 3/4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3x/4। अब दिस इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ पैरेट्स। नाउ अब क्या बोल रहा है, ऑफ द रिमेनिंग, इसमें से अब क्या हो जाएगा, 45% वेर सोल्ड, 45% जो हो जाएगा वो सोल्ड हो जाएगा। तो जो इसमें से क्या बचेगा, इसमें से 55% बचा होगा, वैसे 55% लेफ्ट आउट होगा, है ना। सो इसका वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 33। तो इसका 55% कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 3x/4, इसका हो जाएगा इंटू 55/100, है ना, इसका 55%, तो दिस इज इक्वल टू 33। सो हमें ये x का फाइंड आउट करना है वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 33 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 55। तो 11 से घटा, ये 5 का 55 एंड 5 8 का 50। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 80। ठीक है, यस सर। क्लियर है कैसे कि अच्छा तुमने ऐसे ही किया होगा ना। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, आगे ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ओके, ओके, ये क्वेश्चन है, कैंडिडेट who gets 36% marks in an exam fails by 25 marks, but another candidate who gets 43% marks get 18 more marks than the minimum passing marks. Find the maximum marks and the percentage of the passing marks. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैंडिडेट नंबर लेट से ए है, उसका कितना है, इसका है 36%, ठीक है, एंड कुछ मार्क्स होगा 36% के करस्पॉन्डिंग, कुछ लेट से इसका क्या टोटल नंबर ऑफ मार्क्स लेट से एम है, तो इसका कितना हो जाएगा 36/100 इंटू एम मार्क्स आया होगा, ठीक है, एंड लेट से कुछ पासिंग मार्क्स होगा। तो इसका जो है पासिंग मार्क्स से 24 मार्क्स कम है, फेल्स बाय 24 मार्क्स, यानी कि इसको अगर 24 मार्क्स और आ जाता तो ये पास हो जाता। ठीक है, ये पार्ट ए का है। पार्ट बी में क्या बोल रहा है कि दूसरे कैंडिडेट को 43% आया, तो इसको कितना मार्क्स आया होगा, 43m/100 आया होगा, एंड ये क्या बोल रहा है, ही गॉट 18 मोर मार्क्स देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी कि इतना -18 करेंगे तो ये भी पी होगा, 18 मिनिमम मार्क्स। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कितना है एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? यस सर। कैसे करेंगे, सर ट्राई 30। करो। हाँ बोलो बोलो। सर 36/100 x plus 24 equals to 43/100 x minus 80. यस, वेरी गुड। तो ये दोनों इक्वल है, सो ये सर दोनों को तो हम फिर लोग इक्वेट कर सकते हैं। हाँ वो, सो ये हो जाएगा 36x/100 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 43x/100 माइनस 18। हाँ बोलो। सर मैक्सिमम मार्क्स 600 है। मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, 7x/100, सो ये आ जाएगा कितना, 42 इंटू, यस वेरी गुड, बाई 7, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 7 6 42, सो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 6, सॉरी 600, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 600 हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स कितना आएगा, 36/100 इंटू 600 प्लस 24 हो जाएगा पासिंग मार्क्स, है ना।
सो ये कितना होगा, कितना है परसेंटेज 240। तो 216। सब बता, यस वेरी गुड। सो परसेंटेज अब इसका निकालना है। सो परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स इज इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाई 600 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 6 हो गया 24 यानी कि 40%। ठीक है, देखिए अगर किसी को 40% आएगा तब वो पास कर जाएगा, 40% से कम आएगा सो ही विल फेल। ठीक है, क्लियर यस है। सर। ओके, सो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आज के लिए इतना हो जाएगा। Okay, one second. Okay, so ये क्वेश्चन है, प्रतिभा reduced her weight by 15%. If now she weighs 59.5 kg, what was her earlier weight? ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि प्रतिभा का कुछ वेट होगा, शी हैज reduced it by 15%, यानी कि इनिशियली कुछ वेट होगा एंड नाउ इट हैज बीन reduced to by 15%। नाउ जो वेट है वो 59 kg है, सो हमें अर्लियर वेट बताना है। लेट्स से अर्लियर वेट कुछ डब्ल्यू होगा, तो हमने 15% से घटाया, we reduce it by 15%, so we get 59.5। हमें ये ओरिजिनल वेट बताना है। सो बताओ कितना होगा। सर 70 kg। 70 kg, वेरी गुड। सो लेट्स से कैसे किया होगा, तो सर एक्स मान लिया। हाँ बोलो। सर वही जो x माइनस 15/100 x इक्वल टू 59.5। यस वेरी गुड, 59.5। इक्वेशन आ गई, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 5x/100 इज इक्वल टू 59.5। तो इससे हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5950 डिवाइड बाई 85। सो इससे आएगा हमारा एक्स इक्वल टू 70। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे प्रॉफिट लॉस एंड ऑल दैट। ठीक है, ओके तो सर। आज तक कुछ दिक्कत आया किसी टॉपिक में या नो फिर सर। किसी पार्ट में भी। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं पे end